क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है, कहां से? आर्टीथर नामक औषधीय पौधा जो है वो एक बीजीय पौधा है, वो एक बीज का पौधा है, याद रखना है। इसको आर्टीथरमाइसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टीथरमाइसिन। तो ऑलरेडी जिसको हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, ध्यान में रखना है। इसको बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से नहीं, मॉस से नहीं, बल्कि प्लांट से प्राप्त करते हैं। एक और दवा है इसका, सिंकोना, याद रखना है। तो वो भी मलेरिया से संबंधित दवा है। चलिए नेक्स्ट। तो उत्तर हो जाएगा 5 का ए। अगला सवाल 562। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था, याद रखना है। ये जबरदस्त प्रिंसिपल है जिसमें कहता उत्परिवर्तन क्या है। आखिर ह्यूगो डी ब्रिज जो प्रिंसिपल दिया उत्परिवर्तन का, तो ये उत्परिवर्तन है क्या? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया 1901 में। उत्परिवर्तन का मतलब होता है विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास अचानक होना और बड़े आनुवांशिक परिवर्तन। जीव में जो जीन होता है उसमें ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन मेंशन हो जाता है कि यदि एक्स नाम का व्यक्ति का विकास तेजी से हुआ है, ये उसके नेचर में चला जाता है, ये उसके जीन में चला जाता है और अगला जनरेशन में ये फीचर ट्रांसफर हो जाता है, यानी अगली पीढ़ी में ये फीचर बना रहेगा। आप यदि तेज तर्रार है, इंटेलिजेंट है, तो आपके जनरेशन में ये गुण जाएगा। और कहता ये अचानक पॉजिटिव फीचर है, सकारात्मक विशेषता है जो आई है, इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक किसी व्यक्ति का समय उसके पक्ष में हो जाना, बड़ा तेजी से ग्रोथ, इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने यह प्रिंसिपल दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने यह सिद्धांत दिया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आप कहेंगे डार्विन क्या है? तो डार्विन ने क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। डार्विन जो है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्रमिक परिवर्तन को ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रकृति चयन का सिद्धांत क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है। अचानक किसमें होता है? उत्परिवर्तन में होता है। जबकि क्रमिक परिवर्तन जो है उसका विकास क्रम से होता है, धीरे धीरे। उसका विकास क्या होगा? क्रम से धीरे धीरे, याद रखना है। उसका विकास होगा क्रम से धीरे धीरे, अर्थात छोटा छोटा परिवर्तन संचय होगा, तब धीरे धीरे ऑलरेडी उसका विकास संभव है। तो तेजी से विकास कौन? तो उत्परिवर्तन। धीरे धीरे विकास कौन? तो क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इसमें लैमार्क भी है। लैमार्क क्या है? लैमार्क कहता है कि यदि कोई जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षण अर्जित करता है वो अपने अगले पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकता है। लैमार्कवाद यही है।
इसलिए कहता है व्यक्ति को तुम सफल बनो, ऊर्जावान रहो, ताकि तुम्हारी आने वाला जब पीढ़ी जो है वो ऑलरेडी ज्ञानवान हो, सफल हो। ये कौन सिद्धांत दिया? ये लैमार्क ने दिया है, याद रखना है। और लैमार्क का क्या कहता है? जो अंग हम जितना मजबूत कर, जिस अंग का उपयोग हम जितना अधिक करते हैं वो मजबूत होता जाता है और विकसित होता जाता है, और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करेंगे वो कमजोर और सुस्त हो जाता है। किसने कहा? तो ये लैमार्क ने कहा। एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल यह दिया है कि जिराफ जो है अफ्रीका में गर्दन फैलाकर ऊंचे पेड़ का पत्ती तोड़ने के लिए वो प्रयास करता है, इस कारण से उसका गर्दन लंबा हो गया और उसका संतान जो है लंबी गर्दन वाली हो गई है। याद रखना है। एग्जाम्पल कौन? जिराफ का दिया है। किसने? लैमार्क ने। तो लैमार्क आप समझ गए। हक्सले क्या बोला है? हक्सले जो है विकासवाद के सिद्धांत को समर्थन किया है। हक्सले विकासवाद के सिद्धांत को समर्थन किया है। और उसने समर्थन किसको किया? ऑलरेडी डार्विन को कर दिया है। डार्विन के विचारों के साथ हक्सले चलता है। कहता है धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल सटीक परिवर्तन होता है, इसलिए क्रमिक परिवर्तन में विकास रखता है। और हक्सले का कहना था कि धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक जांच दोनों दो चीज है। धार्मिक मान्यताएं चलती रहनी चाहिए समाज में, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक जांच भी चलती रहनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ धार्मिक पंडित लोग जो बयान दे रहे हैं, क्या है? उनकी धार्मिक मान्यता है, लेकिन किसी चीजों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है। इसलिए हक्सले क्या कहता है? दोनों विचारों को समाज में चलना चाहिए और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरसीट ना करे। ये व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कौन सा विचार से, मान्यता से वो प्रभावित थे। तो इसका समर्थक कौन? हक्सले। याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा उत्तर जो हो जाएगा 561 का, 561 का उत्तर हो गया डी, 562 का उत्तर हो गया डी, और उसका तीनों हमने जो सिद्धांत और था ए सी बी उसका हमने व्याख्या कर दिया है। और ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यूपीएससी और बीपीएससी PYQ है। अगला कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल समझ जाना है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है जी? एस्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एस्टेरॉइड है। याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? मोम जैसा होता है। ये क्या है? एक प्रकार से वसा है। कहां पाया जाता है? बॉडी के हर सेल में पाया जाता है। विशेषकर से ये ब्लड वेसल्स में, जहां ब्लड बहता है, फ्लो करता है, वहां पर यह ऑब्स्टेकल खड़ा करता है। इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसका आकार बड़ा हो गया तो समझिए ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई करने में परेशानी उत्पन्न होती है। परेशानी उत्पन्न होगा तो इसका मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम गया है। याद रखना है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेल का निर्माण करेगा, हार्मोन का निर्माण करेगा, विटामिन डी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसकी भूमिका होती है किसका? ऑलरेडी गुड कोलेस्ट्रॉल का। याद रखना है, जिसको HDL बोलते हैं। HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
और एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, याद रखना है। तो जो बैड तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो धमनी में जहां खून बह रहा है वहां पर प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक, प्लाक का मतलब क्या? अवरोध। अब वो जमा होगा तो ब्लड का सप्लाई बढ़िया से होगा नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में कमे और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े। इससे हम लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं और लंबी आयु जी सकते हैं। तो हमें यह जानना चाहिए कि किस भोजन में बैड कोलेस्ट्रॉल है और किस में गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये जानना चाहिए, याद रखना है। आज जो हम लोग तेल वगैरह खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। तो आने वाले समय में देख रहे हैं आप बीपी की बीमारी बढ़ती जा रही है, हार्ट का पेशेंट बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? कारण यही कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जा रही है बॉडी में और उसको कम से कम करना है। कम करने के तरीके हैं, उस पर विचार किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी स्टेरॉइड। एक प्रकार से ये केमिकल रसायन है, याद रखना है। चलो, कोलेस्ट्रॉल क्लियर हो गया। 564 कहता है, क्या कहता है? 564 कहता है कि ब्लड पिगमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कूट सही है। इसमें आयरन होता है, बिल्कुल सही है। ब्लड का पिगमेंट क्या है? होमोग्लोबिन है और उसमें क्या होगा? आयरन होगा, एकदम बिल्कुल सही है। क्या होगा? आयरन होगा। तो पहला सही है। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल लाल प्रदान करेगा। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होगा? रेड होगा, याद रखना है। ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। या कुछ रोगों से प्रतिरोध प्रदान करता है, या कुछ रोगों से प्रतिरोध प्रदान करता है। ऊपर उठाइए क्वेश्चन को। हाँ, तो यह रोगों से प्रतिरोध प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारा हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हम पे अटैक करेगी और हम एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। तो प्रतिरक्षा का भी काम करेगा। चौथा, रक्त आदान में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल। ब्लड में ये ऑक्सीजन का कैरियर करता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम रहेगी तो ऑक्सीजन का प्रवाह सेल तक नहीं होता है और सेल हमारा कमजोर हो जाएगा, उसमें ताकत नहीं मिलेगा। इस प्रकार से चारों सही है, याद रखना है। इसमें चारों सही है, ध्यान रखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, याद रखना है। चलिए अगला, गोल्डन राइस का अच्छा स्रोत है क्या? गोल्डन राइस देखो, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस का मतलब पीला चावल। गोल्डन राइस कैसा होता है? पीला चावल होता है। क्यों होता है? क्योंकि चावल में बीटा कैरोटीन होता है जो ऑलरेडी विटामिन ए में सीधे चेंज हो जाता है। और ये जो चावल है वो ऑलरेडी काफी लाभदायक है। जैसे किसी को रतौंधी हो गया है, विटामिन ए की कमी है, या बच्चोंपन में अंधापन का शिकायत है, तो ऑलरेडी गोल्डन राइस उपलब्ध कराया जाता है। ये अफ्रीका में इस तरह का केस बड़े पैमाने पर है और वहां पर सरकार के द्वारा गोल्डन राइस उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में भी ये सिस्टम शुरू हो गया है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण बहुत सारे प्रतिकूल लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 566, ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है औसत निर्माणी समवाय के लिए अरबों डॉलर उत्पादन की क्षमता रखता है। करी पत्ता आप जानते हो, सब्जी लाने के लिए जाते हो तो देखिए करी का पत्ता ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ये क्यों महत्व है? महत्व इसलिए है कि करी के पत्ता को मीठा नीम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मीठा नीम। और एक ऐसा पत्ता जिसे खाली मुंह चबाने से ऑलरेडी हम सुबह उठते हैं और बासी मुंह यदि हम चबाएंगे तो इससे हमारा लीवर हेल्दी होता है, इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, याद रखना है। और ये जो है हमारा बॉडी में जो शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है उसको भी बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेशन में बैलेंस करता है। तो उत्तर ऑलरेडी हो जाएगा किसमें? मधुमेह में, डायबिटीज में। डायबिटीज में ये बहुत लाभदायक है, याद रखिएगा। डायबिटीज में ऑलरेडी करी का पत्ता जो है बेहद लाभदायक है। उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 567, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? मीन है नहीं, मीन नहीं है, उसमें नहीं छुटा हुआ है। क्यों? क्योंकि मीन का मतलब होता है मछली। क्रेफिश मछली है, फ्लाइंग फिश मछली है, कैटल फिश मछली है। ये सिल्वर फिश जो है वो मछली नहीं है, एक प्रकार से कीट है, याद रखिएगा। यह मछली नहीं है, ये कीट कीटाणु है, याद रखेंगे। कैटल फिश का जो ब्लड होगा वो नीला होता है, याद रखिएगा। और फ्लाइंग फिश जो होता है वो ऐसी समुद्री मछली है जो समुद्र में ऑलरेडी क्या होता है? समुद्र में ऑलरेडी उछल कर ऐसा चलता है जैसे लग रहा उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है ना? उड़ते हुए मछली चलती है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश। क्वेश्चन कर दीजिए, मीन नहीं है। कौन सा एक निम्नलिखित में से मीन नहीं है? चलो, तो उत्तर हो जाएगा 567 का डी। अगला सवाल, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वह रेडियो आइसोटोप्स जो परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है बॉडी में तो उसको ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 का हम यूज करते हैं, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के क्षेत्र में करते हैं, याद रखना है। और आयोडीन 131 का उपयोग हाइपरथायराइड के इलाज में किया जाता है। और आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है ऑलरेडी ट्यूमर वगैरह पता लगाने के लिए किया जाता है। तो चारों का चार उपयोग है, याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी खून के थक्के पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 उपयोग में लाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा डी, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 569, 569। क्वेश्चन नंबर 569, 569। संजीव शर्मा, व्हाई यू आर लेट? मार्केट में गए थे। ओके, चलो। तो ऑलरेडी ध्यान में रखना है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा 568 का डी। इसे ध्यान में रखिएगा, 568 का डी, इसे ध्यान में रखेंगे। सिल्वर फिश को वैसे समझना है, देखिएगा किताब, कोई किताब पुराना होगा तो उजला उजला कीड़ा चलेगा जो एकदम ऑलरेडी बड़ा बड़ा उसमें हल्का हल्का बाल होगा। ये आम
जीवन में इसको देख सकते हैं। तो सिल्वर फिश जो होता है कीट होता है, याद रखिएगा, कीट। चलो, तो अगला सवाल 569, 569। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 569। 569 कहता है, क्या कहता है? खट्टा दूध, सिरका, अचार, सोडा वाटर, सेव, और इसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए, कौन सा एसिड पाया जाता है जी? तो चलते हैं हम लोग एसिड की ओर। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ देगा। 569 से एक क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि सब एसिड इसमें शामिल है। 569 कहता है कि खट्टा दूध में कौन सा एसिड? तो लैक्टिक एसिड। सिरका और अचार में कौन सा? एसिटिक एसिड। आप जानते हैं चाउमीन वगैरह खाते हैं तो ऑलरेडी सिरका भी रहता है, याद रखिएगा। तो उसमें कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, याद रखेंगे। सोडा वाटर और ठंडा पेयजल में क्या? कार्बोनिक एसिड। क्या रहेगा? कार्बोनिक एसिड, याद रखना है, कार्बोनिक एसिड। और आप सोडा वाटर वगैरह लेते हैं बाजार में तो वे क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। और सेव जो आप खाते हैं वो अपना मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, याद रखिएगा। इस प्रकार मिलाइएगा तो उत्तर हो जाएगा सी। 569 का क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। 569 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो अगला सवाल। घरेलू धूल में वह क्या है जो दम्मा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में वह क्या है जो दम्मा परेशान करता है? ये कई एक बार क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा और यूपीएससी भी पूछा है, झारखंड भी पूछा है, और तीनों में हमारे क्वेश्चन में ये शामिल था। तो याद रखिएगा, धूल कण जो होता है उसमें ऑलरेडी धूल वरुथी होता है। क्या होता है? धूल वरुथी। धूल वरुथी एक ऐसा तत्व है जो सीधे लंग्स में जाता है श्वास नली के माध्यम से, तो इरिटेशन पैदा होता है, और यही इरिटेशन धीरे धीरे दमा में बदल जाता है। ध्यान में रखिए। तो धूल वरुथी क्या हो गया? धूल वरुथी, याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑलरेडी सी। 571। कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा कौन है? डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिस्कशन से बाहर सवाल प्रीलिम्स में होता नहीं है। यदि बढ़िया से डिस्कस ले लिया जाएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बायोडीजल पौधा कौन है? तो रतनजोत, जिसको हम लोग जट्रोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जट्रोपा, रतनजोत पौधा। ये ऐसा पौधा है जिससे कल्चर करके हम ईंधन का निर्माण कर सकते हैं, और ये इसको पेट्रोल और डीजल में 20% तक मिला सकते हैं। तो हमारा 20% तेल आयात तो कम करना पड़ेगा। सर इथेनॉल इसी को बोलते हैं सर क्या? या बहुत बढ़िया, हाँ, इथेनॉल इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। और ऑलरेडी इसको 20% हम मिक्स करेंगे, याद रखना है। इससे हमारा क्या होगा? 20% हमारा तेल का आयात कम होगा। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, इसे ध्यान में रखना है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से रतनजोत और जट्रोपा एक ऐसा पौधा है जिसके रस में बहुलक पदार्थ होता है, और आसानी से इसको डीजल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। सर दूसरा का नाम क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्या? मतलब रतनजोत के अलावा? हाँ, रतनजोत हो गया, जट्रोपा हो गया। जट्रोपा इसी को बोलते हैं, जट्रोपा। तो उसी से हम ऑलरेडी इथेनॉल प्राप्त करते हैं।
और इसको हम आसानी से पेट्रोल डीजल में मिला लेंगे और इससे हमारा ईंधन का बचत होगा, आयात कम करना पड़ेगा। और इस तरह का काम बड़े पैमाने पर बिहार कर रहा है, याद रखिएगा, बिहार, पंजाब। चलो, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 71 का बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि कौन सी वनस्पति हमारे लिए बेहद औषधि के रूप में उपयोगी है? ब्राह्मी हो गया, सदाबहार हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मी यदि आप लेते हैं तो आपका दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा। ब्राह्मी, शंखपुष्पी मिलाकर लेना चाहिए, इससे आपका मेमोरी पावर तेज हो जाएगा। सदाबहार क्या होता है? ये ऑलरेडी जड़ी बूटी होता है, इसका पाउडर होता है, इसको लेना चाहिए, बड़ा सस्ता आता है। 100 रुपया में एक डिब्बा दे देता है, महीना 2 महीना चलता है। तो बच्चों को भी देना चाहिए। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये सब जटामांसी, ये ऐसे पौधे हैं जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट बड़ा तेजी से होता है। संत ऋषि मुनि यही सब खाता है, याद रखिएगा। चलो, तो एक हो जाएगा ऑलरेडी 4। मेंटल बड़ा फ्रेशनेस फील होगा। बी, सदाबहार। देखिए, सदाबहार का पत्ता जो है काफी कारगर होता है। कब? जब आपको डायबिटीज हो जाए तब। डायबिटीज में क्या होता है? शुगर को कम करने में, ऑलरेडी हार्मोन बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सदाबहार पौधा का, जिसका फूल आप जानते हो 3 पीस और 4 पीस वाला उजला और ऑलरेडी लाल फूल होता है। उसी को हम सदाबहार बोलते हैं, हमेशा फलते रहता है। सभी सीजन में फूल इसका नजर आएगा। चलो, पुदीना। पुदीना क्या है? ऑलरेडी बातहर है। पेट में यदि गैस वगैरह बन रहा है तो उसके लिए पुदीना रामबाण है। गर्मी के समय में देखिएगा, घर में ऑलरेडी पुदीना रखा जाता था ताकि पेट को ठंडा रखे और गैसिडिटी न होने दे। तुलसी। तुलसी क्या है? लंग से संबंधित कफ ज्यादा जम रहा है ऑलरेडी और वो सर्दी का शिकार है, गर्मी का शिकार है, तो आसानी से उसको 2 बूंद ऑलरेडी तुलसी का रस टपकाया जा सकता है। इससे उसमें जबरदस्त विकास होता है। सर्दी खांसी में देखिएगा तुलसी का काढ़ा पीता है सब। तो ये 4 वनस्पतियां हमारी 4 उपयोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको फॉलो करना चाहिए। 573 कहता है कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्ष को लगाया जाए? देखिए, सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधा लगाया जाता है। कहाँ कहाँ? ट्रेन के ट्रैक के दोनों तरफ, सड़क के दोनों किनारा, गांव में आरी हो गया, पुल हो गया उसके आसपास, और सरकारी स्कूल में, सरकारी कार्यालय में, इस जगह पेड़ लगाए जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सामाजिक वानिकी, ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण न हो, याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी सामाजिक वानिकी जो है उसमें ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो बहुउद्देशीय हो। मतलब बहुउद्देशीय का मतलब मल्टीपर्पस का मतलब क्या? ध्वनि प्रदूषण को कम करे, वायु प्रदूषण को कम करे, हवा को स्वच्छ रखे, बाद में लकड़ी के लिए भी उपयोगी हो और दतमन के लिए उपयोगी किया जाके, विभिन्न प्रकार की उपयोगिता होती है इसकी। जैसे देखिएगा, रोड के किनारे बबुल का पेड़ जबरदस्त होगा, वो उसमें ऑलरेडी दातुन के रूप में उसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? सीट वर्म किस कृमि को बोला जाता है? हाँ, सीट वर्म जो है ऑलरेडी एक प्रकार से गोल कृमि है। क्या है? गोल कृमि, याद रखिए, जो आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है और ऑलरेडी ये डेवलप कैसे होता है? ये गंदा नाखून वगैरह रखिएगा, गंदा नाखून रहेगा, उसी नाखून से खाना जा रहा है
शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे गंदगी जहां जहां होती है उसे ये फैलता है, आंत को प्रभावित करता है। ये आंत का एक प्रकार से गोल कृमि है, याद रखना है, गोल कृमि, इसे ध्यान में रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है 575। 575 कहता है, क्या कहता है कि अदरक क्या है? तो राइजोम है। केसर क्या है? तो ऑलरेडी बीज है। नहीं, बीज नहीं है, ये फूल का हिस्सा है, याद रखिएगा, पुंकेसर का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो गलत हो गया। अफीम, अफीम की डुंडी होती है, बिल्कुल सही। सन क्या है? तना है। तना से रीस रीस कर हम लोग सन का सुतरी बनाते हैं, उसी को पटसन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सब तो मिल रहा है एक प्रकार से, बी नहीं मिल रहा है। केसर क्या है? ऑलरेडी फूल का हिस्सा होता है, ना कि बीज का होता है। चलिए, और केसर की खेती के लिए किस तरह का मिट्टी चाहिए जम्मू कश्मीर में? जल्दी बताओ। करेगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया। करेवा मिट्टी में ऑलरेडी केसर की खेती हम लोग करते हैं। वेरी खूबसूरत। चलो अगला 576। केसर होता है, क्या होता है? सूखा मिश्रण। किसका होता है सूखा मिश्रण? याद रखना है, किसका होता है सूखा मिश्रण, याद रखेंगे। तो 576 जो हमारा है वो ऑलरेडी सूखा मिश्रण किसका होता है? फूल और बीज बनाने वाले भाग का, याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन क्या है? तना है। जूट क्या है? तना है। पटसन क्या है? तना है। तीनों एक है। कपास क्या है? वो तना नहीं है, याद रखना है। एक प्रकार से जो उसका उत्पाद होता है वो ऑलरेडी फूल का ही भाग होता है, फ्लावर का ही भाग होता है, तना नहीं होता है। चलो, तो 577 का हो जाएगा डी। अगला सवाल, इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, क्योंकि इसमें किस का प्रयोग किया जाता है? इसमें जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। कोलाइड कौन है? दूध है, खून है, शहद है, ये सब क्या है? कोलाइड है, क्योंकि इसका पार्टिकल जो है वो ऑलरेडी सस्पेंशन अवस्था में होता है। 578 का हो जाएगा सी। 578 का क्या हो गया? ऑलरेडी हमारा सी हो गया। निम्न में से बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए उपयोगी क्या है? तो बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए हम लोग मधुमक्खी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी का, याद रखना कि कहां कहां बारूदी सुरंग है, सुरंग में कहां बारूद है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इन देशों में मधुमक्खी को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कहां पर खतरा है, उसको पता लगाओ। मधुमक्खियों के प्रशिक्षित करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता कुत्ते से अधिक होती है। सोच लो, मधुमक्खी में घ्राण शक्ति कुत्ता के सापेक्ष अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा। 580, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 579 का ये हो जाएगा, ध्यान में रखना है। 580, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद जो है ऑलरेडी हनी का मेन कंपोनेंट क्या है? मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक की हम बात करेंगे तो ऑलरेडी जानते हो मधुमक्खी का जो महत्वपूर्ण उत्पाद होता है वो शहद होता है, और ये पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कौन? शहद, याद रखेंगे। पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। पौष्टिक के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक होता है, याद रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है और सबको लेना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कमती है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें कि ये जो कमी होती है
इसका प्रभाव कई एक जगह देखा जा सकता है। तो शहद जो है हमारा एक प्रकार से ग्लूकोज है, तो 580 का उत्तर क्या हो गया? ए, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तेजोला होगा, अल्फा होगा, नील हरित शैवाल होगा, बीजीए होगा। 1 2 3 इसका उत्तर हो जाएगा और बिल्कुल सही है। इसका उत्तर 1 2 3 होगा और ये बिल्कुल सही है। 581 का डी याद रखना है। और ये सब क्या है? एक प्रकार से घास है। नेक्स्ट पॉइंट 582। 582 कहता है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा? कोबाल्ट होने पर उसका नेचर कैसा होगा? तो देखो, कोबाल्ट कहाँ पाया जाएगा? विटामिन B12 में पाया जाएगा। और यदि ब्लड कम है तो उसका इलाज भी संभव है। विटामिन B2 का ही रासायनिक नाम साइरोकोबाल्बिन।